साहिब बंदगी। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं, यह कबीर की संजीवनी है जो सोए हुए मन को जगाती है और जागे हुए मन को शांत करती है। आज का विषय है जीवन की लीला और मन का भ्रम। क्या हम सच में कुछ करते हैं या कोई अदृश्य शक्ति हमसे करवाती है? सुनो साधो, शुरू करते हैं। 1. मन कहता है मैं करता हूं, पर कबीर कहते हैं तू करवाया जाता है। कबीर कहते हैं मोहिया फिरे, जय दिशा धरे, चलन को चतुराई काहे, सब धारा ही बहावे रे। भाई रे, मनुष्य अपनी छोटी सी इच्छा को अपना साम्राज्य समझ लेता है। तू कहता है मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये खो दिया। पर कबीर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं बताओ, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे सांस दी, जिसने तुझे विचार दिया, उसका अधिकार कहाँ गया? तू रेत का कण है और खुद को तूफान समझता है। 2. जीवन खिंच कर नहीं चलता, बह कर चलता है। एक बार किसी ने कबीर से पूछा, गुरुदेव मेरा जीवन क्यों उलझ रहा है? कबीर बोले, ओ पगले, तू उलझ नहीं रहा, तू तो बस धारा में बह रहा। हाँ, तो वही जो तैरने का अभिमान रखे। जीवन नदी है, जो बहा वो शांत रहा, जो लड़ने लगा वो डूब गया। 3. प्रारब्ध कोई सजा नहीं, ये दर्पण है कबीर कहते हैं। जो बीज बोए सो पल पावे, कर्म बिना कोई भाग न सरावे। प्रारब्ध कोई दंड नहीं, ये तो अपने पिछले कर्मों का हिसाब है। जो धरती पर उतरता है अवसर बनकर, लड़ाई बनकर, सबक बनकर। दुख आता है तोड़ने नहीं, जगाने आता है। जब तू दर्द में हे राम कहता है, वही राम का आशीर्वाद है। 4. 5. मन का भ्रम, मैं बदल दूंगा। साधक सोचता है मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, मैं अपनी योजना से जीवन लिख दूंगा। कबीर हंसते हैं और कहते हैं, अयो मनमाना, तू योजना बनाता है। जिस विचार ने तुझे योजना दी वह कहां से आया? मन कहता है मेरे विचार। कबीर कहते हैं री पगली, विचार भी कर्म का फल है। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय के बाद कुछ नहीं दिखता। कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घटा, ऋतु आए फल होए। भाई रे, बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, 7 दिन में नहीं। जूही का फूल बसंत में खिलता है, सावन में नहीं। पर तू चाहता है कि तेरी मेहनत का फल आज लगाए और अभी मिल जाए। जिसे समय नहीं मिला वह अधपका रह जाएगा। 7. दुख क्यों दिया जाता है? आत्मा को तेज बनाने के लिए कबीर कहते हैं लोहे को जरिया बिना तलवार न होए साधो। दुख बिना ज्ञान न उपजे, मन निर्मल न होए। हम सोचते हैं हे प्रभु मेरा जीवन क्यों कठोर है? प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं तुझे साधन बना रहा हूँ, तुझे चमका रहा हूँ, तुझे तैयार कर रहा हूँ। हर दुख एक तप है, हर आघात एक गरहन है। 8. समर्पण कमजोरी नहीं, यह अंतिम शक्ति है मनुष्यों को लगता है। समर्पण हार। कबीर कहते हैं जाके हृदय समर्पित होए ताकि कष्ट टल जाए। जितना देह का मोह बचे उतना ही दुख फिर आए। जब पहाड़ से टकराती है तो टूटती है, पर जब मुड़ जाती है तो सागर तक पहुंच जाती है। इसको हार नहीं बुद्धि कहते हैं, असली स्वतंत्रता। जब तू कहता है जो हो रहा है वही ठीक है। कबीर कहते हैं जो होए रहा है राम भले, काहे तू रोए रे। राम रचो सो राम करे, तू चिंता क्यों करे रे। स्वीकार कर ले साधो, जीवन तेरे हिसाब से नहीं चलता, पर जीवन कभी गलत भी नहीं चलता। जो खोया वह तुझे रोक रहा था, जो मिला वह तुझे बुला रहा था। जागे और रोए, यह रोना पराजय नहीं, यह रोना अहंकार के टूटने की आवाज है। जब अहंकार टूटता है तब आत्मा जागती है। 11. कर्म करा जा और पल को छोड़ दे। कबीर कहते हैं करता तू कुछ नहीं, कर्म तेरा उपजाए। पल की चिंता छोड़ दे।
तू कर्म कर, पल प्रारब्ध तय करेगा, रास्ता प्रभु दिखाएंगे। तू बोल, सत्य खुद उतर आएगा। जीवन एक कथा है, तू पात्र है, लेखक नहीं भाई रे। कबीर कहते हैं, जग जीवन एक बिसात है, प्यादा तू चल जाए। जो राजा चलाए चाल, वही जीत दिखाए। हर रिश्ता, हर घटना, हर ठोकर, हर आंसू, सब उसी कथा का भाग है जो तुझे आगे ले जाने के लिए लिखी गई है। अंतिम सार, जागो, समझो, स्वीकारो, साधो। जीवन में 3 चीजें करनी है। 1, जागना कि तू करता नहीं। 2, समझना कि हर घटना संदेश है। 3, स्वीकारना कि जो हो रहा है वही श्रेष्ठ है। जो दुख में ईश्वर को देख ले, उसका दुख भी प्रसाद बन जाता है। जो सुख में भी ईश्वर न भूले, उसका सुख भी साधना बन जाता है। सुनो भाई, जीवन कोई परीक्षा नहीं, यह ईश्वर की लीला है। कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, कभी गिराएगी, कभी उठाएगी, पर हर बार तुझे उसी की ओर ले जाएगी जिसे कबीर राम कहते हैं। राम नाम रस पियो साधो। यही जीवन का सार है, यही मुक्ति का द्वार है, यही कबीर का उपहार है।